आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। आज का हमारा प्रश्न है, कॉलम आ से कॉलम ब का सही मिलान करें। मतलब यहाँ पे हमें जोड़ियाँ मिलानी हैं। तो चलिए हम मिला लेते हैं। देखो, हमें ये आ और बा दो दिए गए हैं। अब हम क्या करेंगे कि इनकी जोड़ियाँ मिला लेते हैं। तो पहला हमें दिया है कि धातुएं और हमारा शरीर। तो अगर हम बात करें धातुओं की और हमारे शरीर की, तो जो धातुएं होती हैं और जो हमारा शरीर होता है वो होते हैं विद्युत के सुचालक। यानी उसमें विद्युत ऊर्जा, जो विद्युत की ऊर्जा होती है वो आसानी से, विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है सभी धातुओं में भी और हमारे शरीर में भी। धातुओं का उदाहरण हम ले ले तो तांबा में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है और हमारे शरीर में भी हो सकती है। कैसे हो सकती है हमारे शरीर में? कैसे कि हमको करंट लग सकता है ना। अगर हमारा शरीर जो है वो विद्युत का सुचालक नहीं होता तो हमें कभी करंट लगता ही नहीं, है ना। तो ये जो होते हैं वो विद्युत के सुचालक होते हैं। अब दूसरा हमें दिया है प्लास्टिक और अधिकतर अधातुएं। प्लास्टिक और अधिकतर जो अधातुएं होती हैं, यानी कि धातुओं को छोड़कर जितनी भी अधातुएं हैं वो सारी विद्युत की कुचालक होती हैं। यानी उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित नहीं, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है। अब हमें तीसरा दिया है कि आवेश की उपस्थिति की जांच। तो विद्युतदर्शी एक ऐसा युक्ति होती है, एक ऐसा यंत्र होता है जिससे हम किसी भी पदार्थ में उसमें आवेश है या नहीं है उसकी जांच हम कर सकते हैं। तो आवेश की उपस्थिति की जांच कैसे की जाती है? विद्युतदर्शी के द्वारा। तो अपना तीसरा उत्तर हो गया ये वाला। अब आते हैं चौथे पर कि हमेशा दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो देखो, जब घर्षण होता है, घर्षण की क्रिया होती है, ठीक है, अगर हम किसी भी दो चीज़ में घर्षण कराएं तो उसमें हमेशा दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होंगे। ठीक है। और दो प्रकार के आवेश कौन से होते हैं? एक होता है धन आवेश और एक होता है ऋण आवेश। तो घर्षण की क्रिया के दौरान ही दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। तो अपना चौथा उत्तर हो गया घर्षण द्वारा। अब अपना आता है पांचवा क्या है कि तड़ित का बिना किसी क्षति के पृथ्वी में विसर्जन। अब तड़ित क्या होती है? तड़ित मतलब कि तड़ित में भी आवेश होता है। तो क्या होता है, बिजली जब चमकती है ना, आसमान में देखा होगा बारिश के समय बिजली जब आती है तो वो होती है तड़ित। वो गिरती भी है कहीं कहीं, उससे बहुत ज़्यादा हानि भी होती है। और तो तड़ित का बिना किसी क्षति के, यानी कि अगर एक ऐसी युक्ति बना दी जाए जिससे तड़ित जो है बिना किसी हानि के पृथ्वी में विसर्जित हो जाए तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है तड़ित चालक। अब तड़ित चालक क्या होता है? तड़ित चालक होता है एक बहुत ही बड़ा धातु का एक तार जैसा होता है। यह धातु की छड़ हम ले सकते हैं। तो ये लगाई जाती है ऊंचे मकानों पर, क्योंकि ऊंचे मकानों पर जो है वो तड़ित के गिरने का खतरा ज़्यादा होता है। तो इसको ऊपर लगा दिया जाता है और फिर इसको नीचे जो है पृथ्वी से एक प्लेट के द्वारा जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है, अगर तड़ित गिरती है तो वो इस चालक में समाहित होकर और फिर इससे चल के और फिर नीचे पृथ्वी में आसानी से विसर्जित हो जाती है। तो ये अपने हो गए पांचों उत्तर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।